Hello guys, what's up? I hope all of you are doing fine. This is your कैफी सर एंड आज हम लोग एक न्यू टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ने वाले हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के बारे में हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। पता है, हम लोग जब भी रेशियो का साइन को देखते हैं या प्रोपोर्शनल के साइन को देखते हैं तो इस बात का कन्फ्यूज़न होता है कि ये होता क्या है। आज उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के सामने जुड़ा हूँ। कभी भी हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को आपस में जोड़ दें तो वो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल जैसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाती है। आइए इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर चलते हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले जब भी हम लोग रेशियो के बारे में सुनते हैं तो रेशियो जो होता है वो साइन में कुछ ऐसा होता है, इस तरह का साइन को हम लोग बोलते हैं रेशियो। और प्रोपोर्शनल के बारे में जब भी सुनते हैं तो प्रोपोर्शनल जो होती है वो इस तरह का साइन होता है। अब बात हो गया कि ये रेशियो का मतलब क्या होता है और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, वो देख लेते हैं। हम लोग मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेटर के नाम तो सुने ही हैं, जिसका नाम है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो इन चारों ऑपरेटर में से एक ऑपरेटर जो फेमस ऑपरेटर है जिसका नाम है डिवीज़न, और इसी डिवीज़न को जाहिर करता है ये प्रोपोर्शनल, इसी डिवीज़न को। और इसी डिवीज़न के बारे में देखेंगे कि ये डिवीज़न कैसे जुड़ता है इसके साथ और कैसे काम करता है। कुछ क्वेश्चन के ज़रिए हम लोग इसको देखेंगे। आइए इसे देखते हैं। ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, रेशियो का साइन में 2 इस तरह का होता है, प्रोपोर्शनल में इस तरह से 4 होता है। और प्रोपोर्शनल का साइन जो होता है वो इक्वल टू का साइन को जाहिर करता है, इक्वल टू का साइन को। मैथमेटिक्स में जब दोनों जुड़ेगा और एक अच्छा सा प्रॉब्लम बनेगा तो हम लोग देखेंगे और अच्छी तरीके से कि कैसे इसका इस्तेमाल करके हम लोग आसानी के साथ अच्छा से अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रख चुके हैं। देखो, पहला क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि 10 रेशियो 35 प्रोपोर्शनल x रेशियो 42, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। हम लोग क्या करते हैं, पहले गिवन यहाँ उतार लेते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 रेशियो 35 प्रोपोर्शनल x रेशियो 42। इसमें हम लोग सबसे पहले ये 10 को लिखेंगे, फिर रेशियो का साइन के लिए हम लोग डिवीज़न का साइन लाएंगे, उसके बाद ये 35 लिखेंगे। उसके बाद ये प्रोपोर्शनल के साइन के बारे में तो बताएं ही कि ये प्रोपोर्शनल साइन का मतलब इक्वल टू का साइन होता है। और इक्वल टू का साइन लिखने के बाद ये x को उतारे और ये रेशियो का साइन को फिर से हम लोग बट्टा में बदल दिए और ये 42 लिख दिए। अब क्या करेंगे, काटना शुरू करते हैं। तो जब भी हम लोग काटते हैं तो ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, ऊपर नीचे कटता है इक्वल टू का साइन में। अगर हम लोग काटेंगे तो ये 5 का टेबल में 2 टाइम्स में जाएगा, ये 5 का टेबल में 7 टाइम्स में जाएगा। और 7 अब नीचे नीचे काटेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 6 जा होता है 42। अब देखिए हम लोगों के पास बचा क्या, यहाँ पे बचा 2/1 और इस तरफ देख सकते हैं कि x/6 बचा हुआ है। यहाँ से सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकलता हुआ मालूम हो जाएगा हम लोगों को। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x = 6 2 जा 12। तो ये हम लोगों का x का वैल्यू आ चुका है। और इतना ही आसान होता है, ये तो सीखना कितना आसान है ये। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन ये है, इसे बना कर देखते हैं कि कैसे बनेगा। यहाँ पे भी सेम बात पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है x = 50 रेशियो प्रोपोर्शनल 3:2। यहाँ का बात से क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो का साइन को तकसीम का साइन में यानी कि बटा का साइन में तब्दील करेंगे और प्रोपोर्शनल का साइन को इक्वल टू का साइन में तब्दील करेंगे। तो पहले करते हैं, जैसे ही ये x है, x उतार दिए और ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, इसका मतलब कि रेशियो का साइन है, इसके लिए बटा का निशान लगाए और ये 50 नीचे लगा दिए। उसके बाद ये प्रोपोर्शनल के लिए इक्वल टू का साइन दिए और ये 3 लिखकर ये फिर से ये वाला रेशियो जो है उसके लिए बटा का साइन दे दिए और ये नीचे 2 लिखे।
अब जैसा कि बताएं कि ऊपर ऊपर मल्टी कटता है, नीचे नीचे कटता है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, करेंगे और आंसर निकलेगा। नीचे नीचे देखिए 2 1 जा 2 और 2 25 टाइम्स में आता है 50, और फिर यहाँ से क्या बच गया, ऊपर में x बचा हुआ है, नीचे में 25 बचा हुआ है, इक्वल टू यहाँ पे 3/1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू आसानी से निकलता हुआ दिख जाएगा हम लोगों को। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x 1 से होगा तो x हो जाएगा, और ये 25 3 जा 75 होगा, और ये हम लोगों का फाइनल आंसर निकल कर आया। ये उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब तक का ये 2 क्वेश्चन हम लोग जो सीखे, ये सिर्फ रेशियो और प्रोपोर्शनल का साइन को अच्छे से जानने के लिए था। अब इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से रिलेटेड कुछ टॉपिक आ जाते हैं, जिसमें वो टॉपिक कुछ ऐसा है। कभी भी रेशियो तो ठीक है अपने आप में, प्रोपोर्शनल के बारे में बात करते हैं, थोड़ा प्रोपोर्शनल के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या होता है प्रोपोर्शनल। तो अभी हम लोग देखें, प्रोपोर्शनल तो अभी हम लोग देखें कि क्या होता है प्रोपोर्शनल, जिसका साइन इस तरह से होता है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। प्रोपोर्शनल यहाँ पे हम लोग 3 तरह का प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ेंगे। होता तो ऐसे 3 से ज़्यादा भी तरह का है, लेकिन हम लोग 3 इम्पॉर्टेंट टाइप का प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आगे आने वाली वीडियो में हम लोग नया प्रोपोर्शनल का टाइप को पढ़ेंगे। फिलहाल देखो ये 3 टाइप क्या है। 1 नंबर जो होता है वो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। कैसे निकालेंगे, जुड़े रहिए। थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा नंबर बात करेंगे हम लोग, तो दूसरा नंबर होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल। तीसरा नंबर होता है मिड प्रोपोर्शनल, या फिर मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। उसके बाद ये 3 टॉपिक को कैसे सॉल्व करेंगे, तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, और मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इसको निकालने के लिए क्वेश्चंस के जरिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे निकाला जाए द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 4 एंड 6 इज। इनमें से कौन सा फोर्थ प्रोपोर्शनल से रिलेटेड सही आंसर को दर्शाता है। आइए देखते हैं हम लोग ये इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3, 4 एंड 6। इसका ही फोर्थ प्रोपोर्शनल हम लोगों से पूछ रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शनल पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल x होगा, और इसको किस तरह से लिखेंगे मैथमेटिकली वो बताएंगे और सॉल्व करके भी दिखाएंगे। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट, सबसे पहले ये लिखते हैं हम लोग कि लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। पहले फोर्थ प्रोपोर्शनल को x मान लिए। उसके बाद कैसे लिखेंगे, अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल को x माने हैं तो ये 3, 4 और 6 को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं हम लोग। 3 को लिखे इस तरह से, देखिए ये 3 को लिख दिया हम लोग, और फिर रेशियो का साइन दो, फिर दूसरा वाला लिखो, और फिर क्या करते हैं हम लोग 2 को लिखने के बाद अब प्रोपोर्शनल का साइन दे दो। प्रोपोर्शनल का साइन देने के बाद अब ये तीसरा जो 6 है वो लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर रेशियो को साइन दो। रेशियो को साइन देने के बाद फोर्थ प्रोपोर्शनल जो कि x माने हुए हैं वो x को यहाँ लिख दो। मतलब कि ये पिछला ही क्वेश्चन का तरह बन गया। पिछला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए थे, ये क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे सॉल्व किए, और इससे पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किए, ये वाला क्वेश्चन इसका ही जैसा क्वेश्चन बन गया। तो अब तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो पॉज करके सॉल्व कीजिए और फिर देखिए सॉल्यूशन। तो अब देख लेते हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, रेशियो का साइन जो है वो बटा में जाएगा, ये 4 लिख दिए, और प्रोपोर्शनल के लिए इक्वल टू का साइन जैसा कि बताएं 6 लिखें, और ये रेशियो के लिए बटा का साइन है और ये x लिखें। अब जो कट रहा है काटेंगे तो दिख रहा होगा ये 3 1 जा 3 या 3 2 जा होता है। अब यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना तो x 1 जा x हो जाएगा यहाँ पे, अब 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो हम लोगों को आंसर आता दिखेगा 8 आंसर आता दिखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को जाहिर करता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ही क्वेश्चन थर्ड प्रोपोर्शनल का आ गया। थर्ड प्रोपोर्शनल दूसरा टाइप या अरेंजमेंट जैसा भी हो, लेकिन ये एक टाइप है। तो पढ़ते हैं अब थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल किसका निकालना है बोल रहा है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है 8 और 12 का। 8 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए फोर्थ प्रोपोर्शनल ही जैसा होगा, बस थोड़ा सा रिपीटेशन हम लोग देखेंगे इसमें। 12 का वो कैसा रिपीटेशन होता है, आइए देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स, ठीक है। और किसका किसका निकालना है, तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं, एक है 8, दूसरा है 12। 8 है एंड 12 है। तो हम लोग हमेशा ये 4 नंबर में इसको बांटते हैं, 4 नंबर बनाते हैं। तो 2 नंबर तो है पहले से, और 2 नंबर कहाँ से बनाएंगे, जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने बोलेगा ना, तो हम लोग ये 8 और 12 को, 8 और 12 को कैसे लिखेंगे, साथ साथ देखिए। ये 8 को पहले लिखे हम लोग, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, रेशियो का साइन दे देंगे। रेशियो का साइन दे दिए, उसके बाद ये 12 को लिखेंगे। 12 को लिख दिए। अब क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन दे देते हैं पहले। ये 8 और 12 लिखे, और फिर 12 को फिर से रिपीट करेंगे। 12 को फिर से रिपीट करेंगे और फिर रेशियो का साइन देंगे और ये x उतार देंगे। तो ये हो गया ये फिर से पिछला ही क्वेश्चन की तरह बन गया। अब आसानी से x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखते हैं x का वैल्यू क्या होगा। निकालने के लिए ये 8/12 लिखे इक्वल टू ये 12/x लिखे। काटते हैं, ये कटेगा 4 का टेबल में 2 बार में, 4 का टेबल में 3 टाइम्स में कटेगा। ये 4 2 1 2 1 जा 2 2 6 जा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 1 से किए और फिर 6 को 3 से किए, तो 18 आंसर निकल कर आया हम लोगों का। तो ऑप्शन दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट करना चाहिए, 18 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो मीन प्रोपोर्शनल का होगा। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल निकालने बोला है। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या है, यहाँ पे किसका निकालने बोला है, 16 एंड 25 का मीन प्रोपोर्शनल निकालने बोला है। मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, ऐसे ही काम करेंगे, लेकिन इस बार मीन को x अगर माने तो x को रिपीट करेंगे, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में 12 को रिपीट किए थे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी x, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को हम लोग को मीन माने हैं, तो मीन में बीच में लिखने वाले हैं और इसको ही रिपीट करेंगे 2 बार, इसको ही रिपीट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ये 16 लिखें, रेशियो का साइन दे दो, ठीक है। उसके बाद x को रिपीट करना है, तो x को रिपीट जो करना है ना, तो प्रोपोर्शनल का साइन बीच में दे देना है, ठीक है। उसके बाद ये 25 जो लिखा हो वो 25 को लिखते हैं, 25 लिखें। अब फिर से उसी तरीके का आसान क्वेश्चन बन गया। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ये 16 लिखें हम लोग और रेशियो को साइन देकर x लिखें, ये इसके लिए इक्वल टू का साइन और x, और फिर ये 25। उसके बाद काटना शुरू करते हैं। अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोगों का आंसर आएगा। तो चूंकि यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x से मल्टीप्लाई होगा जो कि x² बनाएगा, और फिर ये 16 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये x स्क्वायर जो है उधर उस तरफ भेज देते हैं, तो ये रूट हो जाएगा, और रूट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 16 को 4 × 4 बोलते हैं, और ये 25 को 5 × 5 बोला जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये 2 4 में से एक 4 बाहर आ जाएगा, 2 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये 4 5 जा 20 हो जाएगा, और ये हम लोग का x का वैल्यू यानी कि मीन प्रोपोर्शनल 20 निकल कर आ चुका है। अब हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का चैप्टर जो है उसे आसान करेंगे। थैंक यू।